जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी जो 19,838 पदों पर आया है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 16 जुलाई से 3 अगस्त तक एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो है सीधा जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए आप लोग जो है इस वीडियो में अंत तक ज़रूर रहें। ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि 100% जो है एग्ज़ाम में देखने को इस वीडियो से ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। ये जो क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन का सेट रहने वाला है। तो आप लोग जो है आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग जो है स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने चंपारण जो है आंदोलन कब शुरू किया था। तो कब शुरू किया था आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आप लोग बताएंगे। तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। देखिए दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो है आपका जो है वर्दी का सपना जो है पूरा हो सके। तो चलिए देखते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे आप लोग अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोन नदी गंगा की कौन सी सहायक नदी है। सोन नदी जो है गंगा की कौन सी सहायक नदी है। तो आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाहिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाहिनी हो जाएगा। देखिए आप लोग पेन और नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं तो आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि जो है बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार जो है नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, तो ये जो है टाइम का बचत हो जाएगा। क्योंकि जो है 16 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा टाइम भी बचा नहीं है, इसीलिए आप जो है टाइम का महत्व ज़रूर समझें। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में सत्तू जो है किससे बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है? ये जो बनाया जाता है चना से बनाया जाता है। देखिए हम लोग जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है क्वेश्चन आपका टफ होते चला जाएगा। ये जितने सारे क्वेश्चन है ये जो है लगभग 15 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है 100% जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो आप लोग बताएंगे कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग बताएंगे कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 1912 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा ज़िला जो है धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है आप लोग बताएंगे। तो ये है कौन है? मुंगेर है। कौन है? मुंगेर है। तो ऑप्शन जो बी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। तो कौन करता है? तो ये करता है प्रस्तावना। ऑप्शन जो डी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सभी को मालूम होना चाहिए। बिहार में कौन सा त्यौहार जो है छठ विशेष रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है छठ पूजा। ऑप्शन जो सी है से राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य की राजधानी क्या है। ये तो सभी को मालूम होगा, देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है 5 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बिहार में सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। तो कौन सी है? तो ये है गंगा है। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार विभूति जो है किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आप लोग बताएंगे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जो है इसे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला जो है राष्ट्रपति कौन था। तो पहला राष्ट्रपति कौन था भारत के, आप लोग बताएंगे। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग बताएंगे ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बिहार के किस जिले से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बिहार में जो है कुल कितने मंडल यानी डिवीजन हैं। तो आप लोग बताएंगे, ये सभी को पता होना चाहिए। तो कितने हैं, ये जो है 10 है। मंडल कितना है बिहार में, 10 है। ऑप्शन जो सी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। ऑप्शन सी जो है इसे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का राजकीय जो पशु है वो कौन है। तो आप लोग बताएंगे कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी जो है इसे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला उपग्रह कौन है, आर्यभट्ट है। इसको बताना है कि प्रक्षेपित जो है कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो ये किया गया था 1975 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो कौन थे, तो ये थे जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन जो बी है ऑप्शन ए है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था, तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने स्थापित किया था। आप लोग बताएंगे कि 1857 के क्रांति के समय जो है बंगाल का जो है गवर्नर जनरल कौन था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है गया जिला को। किसको, गया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी से जुड़ा साबरमती आश्रम किस राज्य में है। आप लोग बताएंगे कि ये किस राज्य में है, तो ये जो है गुजरात में है। ऑप्शन जो है सी से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आप लोग जरूर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी BR अम्बेडकर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है। तो बताएंगे कितनी है, तो ये जो है 445 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है से राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिहार का कौन सा जिला जो है धान का कटोरा कहलाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग बताएंगे ये जो कहलाता है रोहतास कहलाता है। ऑप्शन सी जो है बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पंचायत राज की व्यवस्था का गठन किस समिति किस सिफारिश से हुआ था। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताएंगे तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन जो बी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की जो है राजकीय भाषा क्या है। तो आप लोग बताएंगे, ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये है हिंदी है। क्या है, हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध था। तो आप लोग बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था गुप्त वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू कुंवर सिंह किस क्रांति से जुड़े थे। तो किस क्रांति से जुड़े थे, ये जुड़े थे 1857 की क्रांति से। तो आप लोग बताएंगे कि 1857 की क्रांति में बाबा वीर कुंवर जो हैं बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में राजगीर जो महोत्सव है किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग बताएंगे ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो भी है से राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की स्थापना कब हुई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब हुई थी आप लोग बताएंगे।
तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1950 में। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस जिले को मखाना बेल्ट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है आप लोग बताएंगे? तो कहा जाता है दरभंगा को। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदन वन योजना किससे संबंधित है? नंदन वन योजना किससे संबंधित है तो आप लोग बताएंगे? तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है बिहार के किस स्थान पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जो है जन्म हुआ था? बताएंगे? तो ये हुआ था वैशाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति हैं उसका नाम क्या था? आप लोग बताएंगे? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है राधा कृष्णन, सी है बीबी गिरी और डी है ज्ञानी जैल सिंह। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आप लोग बताएंगे? तो ये है डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है क्योंकि इस पर जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, तो लोकसभा और विधानसभा की सीटें जो है आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लोकसभा का सीट जो है पूछ रहा है कि बिहार में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। ये जो है आप लोग बताएंगे? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि बिहार में विधानसभा का ये जो है क्षेत्र कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में प्रथम जो है ऑल एम्स जो है कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा पटना में हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राज्य बिहार से पहले अलग होकर बना? तो कौन बना है? तो ये जो बना था ये जो है झारखंड। क्या है? झारखंड बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये जो जाना जाता है दुख की नदी यानी जो है शोक की नदी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कौन से मुख्यमंत्री जननायक कहे जाते हैं? तो किन को जननायक कहा जाता है आप लोग बताएंगे? तो जो है कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। ऑप्शन जो है सी से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है जो बिहार का विधान परिषद है कितने सदस्यों से मिलकर बनता है? तो कितने से मिलकर बनता है आप लोग बताएंगे? ये जो बनता है 75 को सदस्य के मिलकर जो है बनता है। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस वंश ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? ये बनाया था मौर्य वंश ने। आप लोग बताएंगे? अगला क्वेश्चन का आंसर कि बिहार के किस नेता को लोकनायक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये जो कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। चलिए ऑप्शन जो सी है 44 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ये जो है नालंदा में स्थित है। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2024 तक कौन है? तो आप लोग बताएंगे ये कौन है? तो ये हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था? ये जो हुआ था ये हुआ था 2020 में। ऑप्शन जो सी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का राजकीय पक्षी जो है कौन है? तो कौन है? तो ये है सारस है। कौन है? सारस है। ऑप्शन जो है ए से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में कौन सा बांध करौली जिले में स्थित है? तो कौन सा है? वो है कोसी परियोजना। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। तो आप लोग जो है लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 50 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ये देखिए जो आप लोग जो है ये वीडियो ये जो है कम से कम 1.5x पर करके देख लीजिएगा क्योंकि जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? इसलिए
आप लोग 1.5 के स्पीड पर करके देख लीजिएगा। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।